हाय। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है और पहले से क्रिकेट जो कि जिसमें विमेन प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। प्लेयर्स जैसे कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा करोड़्स में कमा रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड विमेन, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में अक्सर पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विमेन क्रिकेटर्स को मेल क्रिकेटर्स के इक्वल पे किया जाता है? जवाब है नो, नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या विमेन क्रिकेटर्स को इक्वल पे देना चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट प्रोवाइड करता है? और क्या बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि विमेन और मैन को दोनों को इक्वली पे करें? तो आज हम जानेंगे पूरा लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लेबर लॉज तक। क्या विमेन क्रिकेटर्स के पास इक्वल पे का लीगल राइट है या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि जब विराट कोहली और हरमनप्रीत कौर सेम कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो दोनों का पे स्केल अलग अलग क्यों है? क्यों विराट कोहली को ज्यादा पेमेंट किया जाता है और क्यों हरमनप्रीत कौर को कम पेमेंट? तो फ्रेंड्स, इसमें क्रिटिक्स का कहना है कि अक्सर मेंस क्रिकेट ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लाता है, ज़्यादा अर्निंग्स जनरेट करता है, इसीलिए मेन की पे हायर है कंपेयर टू विमेन। और ना सिर्फ ये क्रिकेट के लिए एप्लीकेबल है बल्कि दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स है जैसे कि बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सेम चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा वेपन है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि स्टेट कभी भी किसी को भी अनइक्वली ट्रीट नहीं करेगा। एक्सेप्शंस है, पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर विमेन एथलीट को कम पे किया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल एथलीट, तो इस केस में आर्टिकल 14 स्टेट के खिलाफ इन्वोक हो सकता है। दिस इज अ क्लियर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। पर सबसे बड़ा कैच यहाँ पे ये है कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट ऑर्गन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, तो आर्टिकल 14 जो है वो डायरेक्टली इन्वोक नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है कि जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर सिर्फ ये बोल के कम पेमेंट नहीं कर सकता कि वो विमेन एथलीट है या विमेन प्लेयर है तो हम विमेन को अनइक्वली पे करेंगे। पर वापस वही बात यहाँ पे आ जाती है कि सिंस बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है वो सीधा बीसीसीआई या एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है वो इन्वोक नहीं हो सकता। अब फ्रेंड्स, हम लोग आर्टिकल 39D की बात करते हैं जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए बात करता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में काउंट होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रेफरेंस दूंगी। जो आर्टिकल 14 और 15 की हमने बात करी थी वो थी फंडामेंटल राइट्स, जिसको अगर किसी भी कंडीशन में ब्रीच किया जाता है तो फिर कोई भी सिटीजन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है। हाउएवर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो है जो सिर्फ अपने नाम से ही पता लग रहा है डायरेक्टिव, इसका मतलब है डायरेक्शन है, एक गाइडलाइन है स्टेट को कि इन केसेस में, इन आर्टिकल्स में आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सिटीजन्स इन गाइडलाइंस को एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो आर्टिकल 39D कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका मतलब ये है कि एक आइडियल गाइडलाइन बनी हुई है स्टेट के लिए कि जो फीमेल वर्कर्स है और जो मेल वर्कर्स है, अगर नेचर ऑफ वर्क दोनों का सेम है तो अनइक्वल पेमेंट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। बहुत बार कोर्ट ने भी बहुत सारे मामलों में ये बोला है कि अगर सेम नेचर ऑफ वर्क है जो बोथ मैन एंड विमेन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ वो वर्कर विमेन है या वो प्लेयर अगर विमेन है तो उसके बेसिस पे उनके साथ कोई भी वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बहुत बार हम लोग ये एक्ट का नाम सुनते हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस लॉ का पर्पस ये था कि दोनों मेल और फीमेल दोनों को सेम तरीके का ट्रीटमेंट मिले और दोनों को सेम वेजेस मिले सेम नेचर ऑफ वर्क के लिए। बट लेटर ऑन 2020 में ये जो लॉ है वो रिपील हो गया और दूसरे लेबर लॉज एनफोर्समेंट में आ गए लेबर रिफॉर्म्स के वक्त। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट रिपील होने के बाद आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए वो लॉ है कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें सेक्शन 3 जो है वो क्लियरली कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर
किसी भी एम्प्लॉय के बीच में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर दोनों के नेचर ऑफ वर्क सेम है तो दोनों को सेम पे मिलनी चाहिए। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि क्या विमेन क्रिकेटर्स जो है वो एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में आती है? से ही सबसे ज्यादा इस बैटल में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होता है। तो जनरली जब क्रिकेटर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में एम्प्लॉय होना या नहीं होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है उसको क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी खेलते हैं, एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी खेलते हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कोड ऑन वेजेस एक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत मुश्किल है अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस केस में। तो आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक डेवलपमेंट पर। अक्टूबर 2022 में जो बीसीसीआई है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी जहां पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल मैचेस के केस में विमेन प्लेयर्स या विमेन क्रिकेटर्स को मैच फीस जो है वो मेल क्रिकेटर्स के इक्वल मिलेगी, जो कि बहुत हिस्टोरिक डिक्लेरेशन था और बहुत सारी इंटरनेशनल जो क्रिकेट बॉडीज है उनके लिए भी एक लैंडमार्क डेवलपमेंट था। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि टेस्ट मैच फीस सेम होगी, ओडीआई मैच फीस सेम होगी, T20 मैच फीस भी सेम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पे स्केल है विमेन और मेल का ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये सिर्फ मैच फीस इक्वल है, टोटल पे स्केल इक्वल नहीं है। ये बताती हूँ कैसे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विमेन क्रिकेटर्स को मैच फीस सेम मिलती है पर टोटल अर्निंग्स कई सोर्सेस से आती है। सबसे पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में मेन क्रिकेटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो फीमेल क्रिकेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें अलग अलग पे स्केल का स्लैब हो सकता है। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग और विमेंस प्रीमियर लीग, इन दोनों में आज भी बहुत गैप है जिसको ओवरकम करना ज़रूरी है। आईपीएल बहुत ही प्रचलित है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स हैं, पर डब्ल्यूपीएल इतना प्रचलित नहीं है और इतना स्पॉन्सरशिप वो जो है वो गेन नहीं कर पाता। थर्ड है स्पॉन्सरशिप डील, जिसका मतलब ये है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा की जो इंडोर्समेंट इनकम है वो किसी भी विमेन प्लेयर से कहीं ज़्यादा है। लास्ट है ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। अभी भी रेवेन्यू जनरेशन में सिग्निफिकेंट गैप है, इसीलिए मैच फीस और टोटल अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मैच फीस चाहे विमेन और मेन की सेम हो सकती है, पर जो टोटल अर्निंग्स है उसमें ह्यूमंगस डिफरेंस है फ्रेंड्स। आईसीसी का बहुत बड़ा मूव जो कि 2023 में आया, उसमें आईसीसी ने अनाउंस किया कि विमेन प्लेयर्स और मेल प्लेयर्स की जो प्राइज मनी होगी, जो सेम टूर्नामेंट्स की सेम प्राइज मनी होगी। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो विमेन क्रिकेटर्स की प्राइज मनी थी वो मैसिव तौर पे इंक्रीज हुई और मेल्स से आज इक्वल है। तो दोस्तों सवाल अब ये आता है कि इतना सब कुछ समझने के बाद सवाल ये है कि क्या विमेन प्लेयर्स कोर्ट जाकर अपने लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मांग सकती है? तो ये बहुत डिफिकल्ट है। विमेन प्लेयर्स को ये सारे पॉइंटर्स प्रूव करने पड़ेंगे कि वो सेम काम कर रही हैं, सेम कंडीशन में है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और डिस्क्रिमिनेशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, वो भी स्टेट मैकेनिज्म के अगेंस्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन क्लेम करना है तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अगेन यहाँ पे प्राइवेट बॉडी इन्वॉल्व है जो बीसीसीआई है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। अब सवाल आपसे है कि क्या अगले 10 सालों में विमेंस क्रिकेट मेंस क्रिकेट के अर्निंग के जो गैप को है वो क्लोज कर पाएगा या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके ओपिनियंस इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें जुर्सार। थैंक यू।